अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, एक जो आजकल हमारे मुसलमानों के बीच में नफसा नफसी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। बहुत ज़्यादा मतलब, एक तो हम पहले ही गिने चुने मुसलमान बचे हुए हैं, उसमें भी हम आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये अहले हदीस, ये शिया। इस तरीके से लड़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अंदर ही फ़िरके तो वैसे ही बनने वाले थे, वो तो हमें पता है, मगर जो इंसानियत है वो भी ख़त्म होते जा रही है साथ में। यानी कोई परेशानी अगर हमारे ऊपर आती है तो हमको एकजुट होकर उससे लड़ना है, ना कि फ़िरके में रह के कि ये इस फ़िरके का है तो मुझे उसका साथ नहीं देना है, या ये उस फ़िरके का है तो मुझे उसका साथ नहीं देना है। ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मुसलमान जो है वो पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। देखिए दूसरे जो गैर मुस्लिम्स हैं उनके अंदर कितनी एकता, कितना उनके अंदर आपस में मेल जोल होता है। भले से कोई चीज़ में अलग हो जाए, मगर जब एक पर बात आ जाती है उन पर तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। तो अभी ये वक्त है हमें सबको एकजुट होने का, एकजुट होकर अपने हक़ के लिए लड़ने का। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा केसेस नज़र दिख रहे हैं, आ रहे हैं, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कोई बड़ा लीडर ही नहीं है कि जो आगे बढ़ चढ़ कर बोले, या हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एकता ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बस ये फ़िरके में मत जाओ, वो फ़िरके में मत जाओ, या उनका कुछ अच्छा मत करो, ऐसा मत करो। एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, और तो पहले तो हम सबसे पहले उम्मती हैं, मुसलमान हैं, ठीक है? तो जो मुसलमान है एक दूसरे मुसलमान का साथ देना चाहिए, ना कि उसका फ़िरका देख के या उसकी दूसरी कुछ चीज़ें देखकर उसको दूर कर दो, या उसे तकलीफ़ दो, या उसका साथ ही मत दो। ऐसा मत करो। अभी बहुत हालात ख़राब है हमारे इंडिया के, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जाते, आप खुद ही देखते होंगे, बहुत सारे केस दिखते हैं, सुनाई देते हैं। हमारे आसपास ही कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम खुद खामोश हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। तो ऐसा मत करिए, हमें एकजुट होना है, एक साथ सबको मिलकर हमें अपने आप पर काम करना है, हमें इस काबिल बनाना है कि जो है सामने वाले जो है वो हमें समझे कुछ, कि हाँ ये लोग भी कुछ है। हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई, अच्छी से अच्छी तालीम देना है। हमारे मज़हब में ये बिल्कुल सिखाया नहीं गया है कि दूसरों को मारो, ये हमारे मज़हब में बिल्कुल सिखाया नहीं गया। और देखिए जो गलत इंसान होते हैं वो हर मज़हब में होते हैं, ठीक है? किसी का रिलीजन ख़राब नहीं होता है। जैसे रिलीजियस पे उंगली उठाई जाती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी का रिलीजन ख़राब नहीं होता है, इंसान ख़राब होता है। और इस्लाम में तो ये चीज़ कतई सिखाई नहीं गई है कि आप दूसरों को मारो या दूसरों को तकलीफ़ दो। हमें तो अपने अपनी वतन से मोहब्बत करने के लिए कहा गया है, उससे वफ़ादारी करो। जो मुसलमान है, जो मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ, जो आप गलत तालीम दे रहे हो, जो ये जो नई जनरेशन है उनको गलत तालीम दे के गलत चीज़ें करवा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी हर जगह टेररिस्ट हर मज़हब में है, लेकिन नाम सिर्फ मुसलमानों का आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तालीम की कमी है ना, तालीम की कमी है। पूरा कुरान शरीफ आप उठा के पढ़ो, उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि तुम बेकसूर लोगों की जान लो या किसी को तकलीफ़ दो। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो आप लोग उनके उम्मती हैं, आप क्यों दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो है एकता हो, मिलजुल कर हम रहे, जितने भी हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे जो भी हो, सब मिलजुल के रहें। और अगर हम पे कुछ बात आती है तो हम साथ में खड़े रहें, ताकि हम मुकाबला कर सके परेशानियों का। और अपने घर में दीनदार घर बनाएं, अपने बच्चों को तालीम और एजुकेशन दे, गलत चीज़ की नहीं दे, उनको दीन और दुनिया में कामयाबी अता करे, ऐसा
अल्लाह ताला उनको कामयाब अता करे, इसलिए ऐसी तालीम आप उनको दें कि वो दुनिया में भी बहुत बड़े इंसान बने। आजकल देख रहे हैं आप, मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं या कोई बड़े पोजीशन पे नहीं होते हैं। तो ऐसा मत करो, अपने बच्चों को इस काबिल पढ़ाओ लिखाओ और उनको सही तालीम दो तो वो उस रास्ते पर चले। बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग हैं ना, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो इतने पढ़े लिखे जो ये सब मामले में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब पॉलिटिक्स का खेल है, ये सब के सब पॉलिटिक्स का खेल है। अगर मुसलमानों के फेवर में भी कोई बोलता है तो ये समझ लेना कि उसके पीछे भी पॉलिटिक्स का ही हाथ है। पहले उनको तकलीफ़ देंगे, फिर उनके साथ खड़े रहेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ ये पॉलिटिशियन अच्छा है। बट देखिए ये सब इनकी मिली जुली चाल रहती है। बस हमको ये करना है कि हमको सही रहना है, हमको गलत चीज़ में नहीं जाना है और हमको गलत चीज़ नहीं करना है। हमारे इंडिया में जो है वो हर मज़हब को हर चीज़ की आज़ादी दी गई है। ये मैं अभी लॉ पढ़ रही हूँ तो उसमें मुझे मालूम है, इसे तो पहले से ही पता था, मगर लॉ में जो है वो हमें पूरा फुल अच्छा डिटेल्स में मालूम पड़ती है चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए कितने जो एजुकेटेड लोग हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो अपने बच्चों को इस चीज़ में डालते ही नहीं। कभी अपने पॉलिटिशियन के बच्चे या बड़े बड़े जो फिल्मों में या बोले बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो लोग हैं उनके बच्चों को कभी देखा है गलत चीज़ रोड पे करते हुए, कोई मुसलमान पे जुल्म करते हुए? नहीं, वो लोग आगे कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। और बहुत सारे मुसलमान हिंदू ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और मुसलमानों का साथ देते हैं। मैं बहुत ये कहना चाहूँगी कि वो लोगों के लिए बहुत है कि फ्री है। यहाँ पे हर मज़हब को जो है वो अलाउड है बोलना, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना। कोई मज़हब को जो है वो, एक मिनट, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे हैं जो हर कदम पर साथ देते हैं और उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। उनके अंदर इंसानियत है। मैं सबको गलत नहीं ठहराऊँगी। देखिए हर मज़हब में हर लोग में गलत चीज़ें होती है, रहती है, एक आध लोग गलत होते ही हैं। जैसे हमारे घर में खुद आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका जो है अलग होता है मिजाज। किसी कोई अलग एटीट्यूड का होता है, कोई अलग मिजाज का होता है, कोई अलग चीज़ होती है। कोई शांत होता है, कोई एकदम झगड़ालू होता है, कोई एकदम कम बोलने वाला होता है, कोई बहुत ज़्यादा बात करने वाला होता है। कि एक ही घर में रह के भी, एक ही खून के हो के भी हम अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये इंसान का नेचर है। तो इसी तरह जब हम सोचिए एक घर में अलग अलग हस्तियाँ पाई जाती है, तो इसी तरह हर जो ये मुल्क है इसमें अलग अलग मज़हब के लोग हैं। उनका सोचने का, बैठने का तरीका, उनके जो रिलीजियस है, उनके जो कल्चर्स है, सब वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी तरह उनके जो दिमागी हालत होती है वो भी अलग होती है। जो बहुत समझदार होते हैं वो ये सब मामले में घुसते ही नहीं हैं, ना दूसरे लोगों को नीचा झुकाते हैं, ना कुछ करते हैं। उनको अपने मज़हब से मतलब है, अपनी तुम्हारी चीज़ें पूरी हो रही है ना, तुम अपने मज़हब की सारी चीज़ें अंजाम दे रहे हो, फिर तुम दूसरों को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? और इस्लाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुसलमान जो गलत चीज़ों में चले जाते हैं। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है? कुरान शरीफ के कौन सा लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ है मुझे लाकर बता दिया जाए कि आपको लोगों को मारना है या गलत चीज़ में जाना है या शराब पीना है या गलत काम करना है? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? कहीं लिखा हुआ है? अल्लाह ताला इससे खुश नहीं होता है, इससे नाराज़ होता है। और आप लोग जो बोलते हैं ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जन्नत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बेकसूर लोगों को मारा है। तो आपको जन्नत बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप दोज़खी हो जो बेकसूर लोगों पर हाथ उठा रहे हो, मार रहे हो, भले से वो कोई भी रिलीजियस का हो, चाहे आपके रिलीजियस का हो, कोई दूसरे रिलीजियस का हो। ये बहुत गलत बात है। मज़हब में, इस्लाम में ये चीज़ सिखाई नहीं गई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दों को पकड़कर पिक्चरें बना देते हैं, फिल्में बनाते हैं और एक मज़हब को बदनाम करने के लिए बता दिया जाता है। अगर आपको एक आध पर्सन ने गलत चीज़ बताई है तो आप उस पर पूरा तहकीकात करो भाई, उसमें पढ़ो तुम
कि इसके रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है क्या, इनके इसमें ये लिखा हुआ है क्या। पूरी इंक्वायरी, पूरी जानकारी नहीं लेकर आप दूसरों को ये आपस में भड़काने का काम पैदा करने वाली चीज़ें जो है वो पैदा कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसा मत करो, आपस में जितना हो सके मिल के रहो। बाकी वो पॉलिटिक्स जो है और जो पॉलिटिशियन है उनको उनके हाल पर छोड़ दो। वो हमारे लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनके हाल पर छोड़ दो। जैसा भी वो करते हैं, हमको तो यहाँ पर रहना है, जीना है, खर्चा करना है, सब्जियाँ खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। जो भी महंगा होता है नहीं होता है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते उनके आगे। उनको जो समझ में आता है वो करेंगे। मगर हम आपस में मिल कर रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। और इनके भड़काने पर ये इनका मुद्दा है, इनका ये है कि आपस में लड़ाओ। तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम एक दूसरे के ही काम आने वाले। आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ही काम आएंगे, और हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग ही काम आएंगे। कोई पॉलिटिशियन आपके घर में दाल और चावल देने नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना। पड़ोसी और हम जो लोग हैं वही साथ काम आते हैं। और मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ये फ़िरकाबाज़ी बंद कर दो, आपस में मिल के रहो। कहीं परेशानी मुसीबत आती है तो एकजुट हो जाओ। ये सब मत करो कि ये वो फ़िरके का वो फ़िरका मत करो, ये बहुत गलत बात है। वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तकलीफ़ें परेशानी आती हो तो सब मिल जाओ। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लो, पढ़ो लिखो, ताकि आप कोई अच्छे पोजीशन पे आओ, अच्छी तरक्की करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी सी तालीम दो और ये सब चीज़ों से दूर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।